क्या शत्रुजीत कपूर फिर से हरियाणा के डीजीपी बनने वाले हैं? ओपी सिंह के बाद क्या फिर से शत्रुजीत कपूर को ही सरकार कमान सौंपने वाली है? जिस शत्रुजीत कपूर पर आईपीएस वायपुरन कुमार को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं, जिस शत्रुजीत कपूर का नाम वायपुरन कुमार के सुसाइड नोट में दर्ज है और जिस शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटाकर लंबी छुट्टियों पर भेज दिया गया है, शायद अब वही शत्रुजीत कपूर हरियाणा की कानून व्यवस्था की बागडोर को फिर से संभाल सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के नए डीजीपी के लिए जो पैनल तैयार हुआ है उसमें शत्रुजीत कपूर का नाम टॉप पर बताया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि हरियाणा को जो नया डीजीपी मिलेगा वो सिर्फ नाम के लिए नया हो सकता है, बाकी चेहरा वही पुराना यानी कि शत्रुजीत कपूर का हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या सरकार फिर से शत्रुजीत कपूर को प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान सौंप देगी? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात होगी। मैं प्रतिमा दत्ता आपको बताऊंगी कि हरियाणा में अफसरों के ट्रांसफर के बाद अब नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो मंथन चल रहा है उसमें किसका नाम सबसे आगे है और शत्रुजीत कपूर पर फिर से सरकार की सुई क्यों अटक रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उसी डीजीपी वाले पैनल से जिसमें शत्रुजीत कपूर का नाम सबसे ऊपर है। हरियाणा के नए डीजीपी के लिए सरकार की तरफ से 7 आईपीएस ऑफिसर्स के पैनल को तैयार किया गया है। इस पैनल में सबसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है शत्रुजीत कपूर का, दूसरे नंबर पर अजय सिंघल, फिर संजीव जैन, आलोक मित्तल, एएस चावला का नाम इसमें शामिल है। ये सभी डीजी रैंक के अधिकारी हैं। इन अफसरों के अलावा एडीजीपी रैंक के नवदीप सिंह विर्क और उनकी पत्नी कलाराम चंद्रन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 7 नाम हैं, जिनमें से 5 डीजी रैंक के अधिकारी हैं और 2 एडीजीपी रैंक के। अब इन सभी नामों में जो सबसे विवादास्पद नाम है वो नाम आपको पता ही है, शत्रुजीत कपूर का। हाँ, वही शत्रुजीत कपूर जिन्हें 14 अक्टूबर को ही हरियाणा सरकार ने तब लंबी छुट्टियों पर भेज दिया था जब उनका नाम आईपीएस वायपुरन कुमार के सुसाइड मामले में सामने आया। इन्हीं शत्रुजीत कपूर को हटाकर हरियाणा सरकार ने ओपी सिंह को एडिशनल डीजीपी का चार्ज सौंपा था। ऐसे में अब सरकार का अचानक से नए डीजीपी वाले पैनल में शत्रुजीत कपूर का नाम शामिल करना वाकई में हैरान करने वाला है। इसमें जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है वो ये है कि अभी तक वायपुरन कुमार के मामले में जांच पूरी नहीं हुई है और ना ही चंडीगढ़ पुलिस ने शत्रुजीत कपूर को किसी भी तरीके से क्लीन चिट दी है। बावजूद इसके सरकार शत्रुजीत कपूर का नाम डीजीपी पद के लिए भेज देती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर शत्रुजीत कपूर का नाम डीजीपी वाले पैनल में भेजने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्यों सरकार शत्रुजीत कपूर पर इतनी मेहरबान है? तो चलिए एक एक कर इन सभी वजह के बारे में भी जान लेते हैं। इसके पीछे जो पहली वजह बताई जा रही है वो है शत्रुजीत कपूर की सीनियरिटी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 के अनुसार डीजीपी का चयन यूपीएससी की ओर से 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स के पैनल से होता है और न्यूनतम 2 साल का टेन्योर उसको मिलता है। ऐसे में शत्रुजीत कपूर अभी मौजूदा आईपीएस अफसरों में सबसे सीनियर हैं, इसलिए उनका नाम पैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी वजह है उनकी रिटायरमेंट। दरअसल डीजीपी के पैनल में हर उस आईपीएस का नाम भेजा जाता है जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से ज्यादा का समय बचा होता है। अब जब शत्रुजीत कपूर का रिटायरमेंट अगले साल अक्टूबर के महीने में होना है तो इस लिहाज से उनके रिटायरमेंट में 6 महीने से भी ज्यादा का समय है, इसलिए पैनल में उनका नाम शामिल किया गया है। वहीं तीसरी जो वजह शत्रुजीत कपूर के पैनल में नाम होने की बताई जा रही है वो है उनका अभी भी डीजीपी होना। दरअसल शत्रुजीत कपूर को सरकार ने डीजीपी के पद से हटाया नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ छुट्टियों पर भेजा गया था और उनकी जगह पर ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए डीजीपी होने के नाते भी उनका नाम उस नए डीजीपी वाले पैनल में शामिल किया गया है, वो भी सबसे ऊपर। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या पैनल में सबसे ऊपर नाम होना और सीनियरिटी के हिसाब से ही डीजीपी फाइनल किया जाता है क्या? जवाब है नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सीनियर होगा वही डीजीपी बनेगा। अगर ऐसा होता तो शायद 2023 में शत्रुजीत कपूर खुद डीजीपी नहीं बन पाते। बताया जाता है कि 2023 में शत्रुजीत कपूर जिन 3 सदस्यीय पैनल में शामिल हुए थे उनमें वो जूनियर मोस्ट थे, लेकिन तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की पसंद से उन्हें डीजीपी बना दिया गया। इसके लिए उनकी एसीबी में सफलता और सीएमओ से नजदीकियां भी फायदेमंद रही। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि शत्रुजीत कपूर के फिर से डीजीपी बनने में सीनियरिटी और पैनल में टॉप पर नाम होना किसी तरह से उन्हें लाभ पहुंचाएगा।
हाँ, इतना जरूर है कि अगर सरकार की विशेष मेहरबानी हुई तो शत्रुजीत कपूर फिर से डीजीपी बन सकते हैं। हालांकि वायपूरन कुमार के सुसाइड केस में जिस तरह से शत्रुजीत कपूर पर जातिगत उत्पीड़न और मानसिक हैरासमेंट के आरोप लगे थे, वायपूरन कुमार के परिवार ने शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और विपक्ष ने जिस तरह से शत्रुजीत कपूर के इस्तीफे की मांग की, उसे देखकर तो ये तो नहीं लगता कि सरकार ऐसी कोई भी विशेष मेहरबानी फिलहाल शत्रुजीत कपूर पर अब करेगी। हाँ, अगर डीजीपी की अनाउंसमेंट से पहले शत्रुजीत कपूर को किसी भी तरीके से वायपूरन कुमार के सुसाइड केस में क्लीन चिट मिल जाती है तो उनकी वापसी संभव है। कुल मिलाकर शत्रुजीत कपूर के फिर से डीजीपी बनने के जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं। बाकी फैसला तो राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि शायद शत्रुजीत कपूर को सरकार वापस नहीं लाना चाहती। अगर उन्हें वापस लाने का सरकार का मूड होता तो नए डीजीपी के नाम के लिए पैनल नहीं भेजा जाता, बल्कि शत्रुजीत कपूर की ही वापस बहाली कर दी जाती। कहा जा रहा है कि पैनल भेजने की प्रक्रिया शुरू होने से अब कपूर की डीजीपी पद पर वापसी पर विराम लग सकता है। अब ये कयास कितने सच साबित होते हैं वो कुछ दिन बाद पता चल ही जाएगा। बहरहाल, अगर बात शत्रुजीत कपूर के अलावा किसी दूसरे आईपीएस अधिकारी के डीजीपी बनने की करें तो इसमें नवदीप सिंह विर्क और उनकी पत्नी कला रामचंद्रन का नाम सबसे ऊपर शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों के नाम पर ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि इन्हें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफी करीबी माना जाता है। अब खट्टर की पसंद के ही ऑफिसर को फिर से डीजीपी बनाया जाएगा या फिर नायब सिंह सैनी अपनी पसंद के किसी अफसर को डीजीपी की कुर्सी पर बैठाएंगे, ये देखने के लिए आपको और हमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अगर ये वीडियो देख चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किससे डीजीपी बनता हुआ देखना चाहते हैं, शत्रुजीत कपूर को या फिर किसी और को। और क्या आपको लगता है कि अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से पुलिस महकमे में इतना ज्यादा बुरा हाल है, लोगों के काम हो नहीं रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी को अपनी पसंद का, अपने विश्वास का एक व्यक्ति चुनना चाहिए जिसको डीजीपी की कुर्सी पे बैठाना चाहिए और उसके बाद उससे उसी तरह से काम लेना चाहिए जिससे कि हरियाणा को गति मिल सके, हरियाणा में कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से लगाम पर लाया जा सके और हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन लगातार फेल होती जा रही है उस पर काबू पाया जा सके। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।